आज हम लोग देखेंगे फुटिंग फुटिंग का डिज़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे। फुटिंग फुटिंग का डिज़ाइन कैसे करते हैं ये हम लोग आज सीखेंगे। ठीक, तो फुटिंग के जो डिज़ाइन है उसमें हम लोग आइसोलेटेड को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड जो फुटिंग है उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग को क्या क्या दिया रहेगा। कॉलम दिया रहेगा, बियरिंग कैपेसिटी दिया रहेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया रहेगा। मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। क्या क्या दिया रहेगा, लोड दिया रहेगा। ठीक है, लोड दिया रहेगा कॉलम का। ओके, दूसरा दिया रहेगा आपको बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल दिया रहेगा। ठीक है, एफ वाई दिया रहेगा स्टील की ग्रेड, और एफ सी के दिया रहेगा। ठीक है, ये कंक्रीट का ग्रेड होगा। ठीक है, इतना सब कुछ आपको दिया रहेगा। तो आपको उसकी फुटिंग की डिज़ाइन कैसे करनी है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग। पहले स्टेप में करेंगे एक्सियल लिमिट बाई डी निकालेंगे। ठीक है, एक्सियल लिमिट बाई डी निकालेंगे। और ये किसकी हेल्प से निकालेंगे, तो ये एफ वाई और एफ सी के। ठीक है, एफ सी के, इस दोनों की हेल्प से, एफ वाई और एफ सी के की हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे एक्सयू लिमिट। ठीक है, और ये हम लोग का जो एक्सयू लिमिट है उसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लोग की आई एस कोड 456/2000 में दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए आई एस कोड में इसीलिए लिखा गया है आई एस 456/2000 का ही उपयोग आपको करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसके लिए आर यू क्या निकलेगा। ठीक है, तो आर यू की जो वैल्यू होगी वो 0.36 एफ सी के एक्सयू लिमिट बाई डी 1 - 0.416 एक्सयू लिमिट बाई डी होता है। ये आर यू को हम लोग इसलिए यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि इतना इसलिए लेते हैं, इसमें 0.36 का वैल्यू वाला इस फार्मूला इसीलिए ले जा रहा है क्योंकि इसमें जो वैल्यू निकलेगा एक्सयू लिमिट पे निकलता है। लिमिट के लिए जब भी बात आती है हम लोग 0.36 वाला मतलब कंक्रीट के हिसाब से ही उसको लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि जो एरिया है, फुटिंग का जो एरिया है वो कितना है हम लोग का। ठीक है, तो फुटिंग का जो एरिया है वो कितना है हम लोग को ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये ऐसे फुटिंग होता है, ये ऐसे उस पर कॉलम होता है। ठीक है, ये कॉलम होता है और ये फुटिंग होता है, फुटिंग का साइज होता है। तो हम लोग को इसको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो ए है, ए की जो वैल्यू है, एरिया इज इक्वल होता है WC प्लस WF अपॉन Q0। ठीक है, तो यहाँ पे जो WF होगा वो सेल्फ वेट होगा। ठीक, और WC हो जो वो कॉलम का लोड होगा। ठीक है, डब्ल्यू जो सी है वो कॉलम में आने वाला लोड है, और WF जो है वो सेल्फ लोड है, जो कि जो WF है उसको 10% लिया जाता है WC का। ठीक है, और जो Q0 है वो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, मतलब सॉइल की लोड को बियर करने की क्षमता कितनी है, ये है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे हम लोग देखते हैं थर्ड स्टेप में। अब हम लोग को साइज ऑफ फुटिंग निकालना है। एरिया निकाल लिए हम लोग। ठीक है, अब एरिया निकाले तो एरिया में भी चौड़ाई चौड़ाई लंबाई ये कितना होगा, ये सब हम लोग निकालेंगे। तो इसको डायमेंशन भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोग को अब ज्ञात करनी है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम लोग का जो साइज होता है फुटिंग का, फुटिंग जैसे कि हम लोग का इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको या तो रेक्टेंगल भी डिजाइन कर सकते हैं, रेक्टेंगल ऐसे डिजाइन भी कर सकते हैं, या फिर स्क्वायर भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वो हम लोग के ऊपर कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे। ठीक,
तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक एक करके पहले ले लेते हैं। तो पहला केस किसका आता है, पहला केस आता है स्क्वायर का। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर आपका ऐसे दिखता है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है, बी स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर, दोनों में से कोई एक को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे बताया गया है कि उसको वैसे ही लेना है। तो ये देखो यहाँ पे बी इंटू डी लिख दिया गया। ठीक है, और रेक्टेंगल का जब केस आएगा, तो रेक्टेंगल के केस में हम लोग वाई को एक को एज्यूम कर लेंगे या फिर एक्स को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, वाई या फिर एक्स को एज्यूम कर लेंगे, और उसमें से किसी एक की वैल्यू को एज्यूम करने के बाद उसके नियरेस्ट में उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एरिया से अगर एक से को एज्यूम किए तो एक से के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का वाई का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का रेक्टेंगल के केस में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को बोला जा रहा है कि उसमें लोड कितना आ रहा है। ठीक है, उसमें कॉलम में लोड कितना आ रहा है ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसमें लोड को कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो जो पी यू की जो वैल्यू होती है, मतलब लोड है, तो लोड कितना होगा, तो 1.5 गुना लगता है फैक्टर्ड, आप लोग जान ही रहे हैं। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ आप लोग को, 1.5 तो लगता ही है। लोड है, लोड निकालना है इंटू डब्ल्यू सी। ठीक है, डब्ल्यू सी कितना है, जो कॉलम का लोड है, कॉलम का लोड है ये है, और 1/100, 1/100 कौन है, कॉलम की साइज है। ठीक है, तो लोड अपॉन एरिया, ये क्या निकल गया आपका, लोड निकल गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला स्टेप में चलते हैं हम लोग। तो अगला स्टेप में क्या है, हम लोग की जो फुटिंग है, मतलब जो फुटिंग है, सॉरी, जो फुटिंग है, ऐसे फुटिंग होती है, तो उसकी यहाँ पे कोई डेप्थ तो होती होगी ना दोस्तों, डेप्थ भी तो जर रहेगी, कुछ डेप्थ तो रहेगी ना फुटिंग की, तो वो कितनी रहेगी, तो उसके हिसाब से क्राइटेरिया के हिसाब से वो चेंज हो जाता है। ठीक है, 3 अलग अलग क्राइटेरिया में जो सबसे ज़्यादा आता है उसकी वह हम लोग वैल्यू को यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का पहला क्राइटेरिया है इसमें वन वे शेयर। वन वे शेयर में क्या होता है, वन वे शेयर में दोस्तों हम लोग का ये होता है कि हम लोग जो कॉलम है उसमें फेस जो होता है। ठीक है, जो वन वे क्राइटेरिया है उसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर जाएगी, लेकिन आपको सर जो समझ अच्छे से आएगी, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वन वे शेयर, वन वे शेयर क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया है जिसमें क्या होता है, जो अगर कॉलम होता है, जो हम लोग का कॉलम होता है, अगर हम लोग का ये कॉलम है, ठीक है, सॉरी ये फुटिंग है और ये हम लोग का कॉलम है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, डी डिस्टेंस पे, सभी दिशाओं में डी डिस्टेंस की दूरी। ठीक है, वन वे शेयर में याद रखिएगा हमेशा डी डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा रहेगा, डी डिस्टेंस। ठीक है, डी डिस्टेंस की दूरी पे वन वे शेयर में हम लोग क्रिटिकल सेक्शन निकालते हैं। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन वर्ड भी है, क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन हम लोग को निकालना होता है, क्रिटिकल सेक्शन के हिसाब से हम लोग उसकी डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालते हैं। तो इसमें पहले कितना आता है, पहले इसमें पहले केस में पहला शेयर वन में आता है पी यू, एक पी यू हो गया। ठीक है, लोड कितना आ रहा है, और यहाँ पे एक सौ हो गया, एक टाइम एक तरफ से एरिया हो गया, और दूसरे तरफ से क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप लोग को डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये हम लोग का बड़ा सा फुटिंग हुआ, और ये क्या हुआ, कॉलम हुआ। इसमें डी डिस्टेंस की दूरी होगी, यहाँ पे डी डिस्टेंस की दूरी होगी, तो ये हम लोग का क्रिटिकल बनेगा। ठीक है, डी डिस्टेंस की दूरी पे ये हम लोग का क्रिटिकल सेक्शन होगा, ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग को पहले डायग्राम को देख लीजिए अच्छे से, फिर समझ आएगा आपको। ठीक है, ये डी डिस्टेंस की दूरी पर क्रिटिकल सेक्शन हो। ठीक है, अब हम लोग को ये बाहर, सॉरी ये दोस्तों, सॉरी बिल्कुल सॉरी, मैं थोड़ा जूम कर दिया हूँ डायग्राम को, जो डायग्राम हम लोग बनाए हुए हैं। ठीक है,
तो अब हम लोग समझते हैं इसमें एक्स क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो एक्स है वो पूरा कवर कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन को, तो इसलिए यहाँ पे आ गया एक्स। अब वाई डिस्टेंस में क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो वाई डिस्टेंस को समझिएगा दोस्तों आप लोग। तो पहले तो हम लोग वाई डिस्टेंस की ये वाली कुछ लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये हम लोग का वाई हुआ। वाई में से माइनस किसको करेंगे, ये वाली जो डिस्टेंस है उसको पहले माइनस कर देते हैं हम लोग। तो क्या लिखा हुआ है, वाई माइनस बी हो गया। अब दोनों तरफ है तो 2 को माइनस करते हैं। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस को भी माइनस करना है जिसकी वैल्यू है डी, इसीलिए टोटल में से डी को हम लोग माइनस कर दिए। तो हम लोग को फाइनल कितना हो गया दोस्तों, वाई माइनस बी बाई 2 माइनस डी। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। वन वे कैटेगरी का हम लोग का ये डेप्थ निकालने का फुटिंग का वन वे कैटेगरी से हम लोग डेप्थ निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो जरूर आपको लॉन्ग लंबी लग रही होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते रहिएगा। कोई भी परेशानी आती तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखते हैं दोस्तों इसमें हम लोग क्या करते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों इसमें हम लोग, जैसे कि इसमें जो व्यू है, ठीक है, व्यू है, तो व्यू है, तो उसमें क्या होता है, मतलब जो शियर फोर्स है वो कितना रजिस्ट करता है कंक्रीट का, तो कंक्रीट का कितना रजिस्टिंग करता है वो, तो हाँ, सो वो सब हम लोग देखेंगे। तो टाउ सी, जब भी शियर की केस आएगी तो टाउ सी आएगा। ठीक है, टाउ सी नोट करता है शियर को, इनटू में डी, डी का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डेप्थ है। ठीक है, और जो पहले आया था इक्वेशन और जो दूसरा आया था इक्वेशन, दोनों को हम लोग कर देंगे इक्वल। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए आप लोग इक्वल किया गया है दोनों इक्वेशन को, जो पहले आया था और अभी वाले को। ठीक है, यहाँ से यहाँ से हम लोग का आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू आएगा उसमें से एक डी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एक डी निकलेगा। तो अब हम लोग चलते हैं, एक डी निकल गया वन वे क्राइटेरिया से। ठीक है, अब हम लोग दूसरे कंडीशन में देखते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या है दोस्तों, दूसरा वे में है होता है टू वे कंडीशन। ठीक है, टू वे कंडीशन होता है, टू वे कंडीशन में आप लोगों का डिस्टेंस जो फेस ऑफ द कॉलम है, ये अगर फेस ऑफ द कॉलम है हम लोग का, ये देख लीजिए। ठीक है, इससे कौन सी दूरी होगी, डी बाई टू डिस्टेंस। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ड आपको यहीं सुनाने हैं। और ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, स्टेप डिजाइन कीजिए फुटिंग का करके, इसीलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप लोग को। तो और यहाँ पे हम लोग को लेना है पैरामीटर। ठीक है, थोड़ा और जूम कर देते हैं हम लोग इसको देखने के लिए, आपको आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये फुटिंग का जो क्रिटिकल सेक्शन है उसका हम लोग का एरिया हुआ। ठीक है, पेरीमीटर हुआ, सॉरी, पेरीमीटर हुआ दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे से ये 2 हो जाएगा। आप लोग को इसको मैं बता भी देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना आए, लेकिन सिर्फ आप लोग इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, चित्र जो डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए जो डिस्टेंस दिख रहा होगा आपको अंदर से आउटर से आउटर, वो डी बाई टू डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है, डी बाई टू डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, डी बाई टू डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग उसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो लिखने के लिए क्या होता है, पहले हम लोग अंदर वाले जो छोटे वाला डब्बा है, छोटा वाला डब्बा है एसआर के अंदर में जो छोटा वाला बना हुआ, सबसे छोटा अंदर में जो डब्बा बना हुआ है, वहाँ से कितना डिस्टेंस है, डी बाई टू इधर, और डी बाई टू यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी डी बाई टू है और यहाँ पे भी डी बाई टू है। तो सिर्फ इसी को देखिए, आप लोग को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है वो ए है और ये बी है। ठीक है, अब इसके इधर भी लेना है और इसके इधर भी लेना है, इधर भी लेना है, और इधर भी एरिया है कुछ, इधर भी एरिया है इसमें, और इधर भी एरिया है कुछ। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करके बना भी देते हैं आपके लिए। तो अब आप लोग को दूसरा डब्बा भी दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके दूसरा डब्बा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा दूसरा डब्बे को अच्छे से बना देता हूँ आपके लिए। तो ये सब
आपके जो अंदर के लकीर हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों, टाइम लग रहा होगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब जो ए है यहाँ पे देख रहे हैं, ये ए है तो इसको पहले लिख लेते हैं ए। उसके बगल में कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे d/2 था, यहाँ पे d/2 था, तो दो दो d/2 मिला के कितना हुआ, d हुआ। हुआ, ये वाली डिस्टेंस क्या है, b है, तो ये मेरा हुआ b। कोई दिक्कत, ये डिस्टेंस हुआ है अभी तक और ये डिस्टेंस हुआ है b, मतलब ये वाली डिस्टेंस कवर कर लिया मैंने और ये वाली डिस्टेंस कवर कर लिया। नीचे ऊपर मिला के कितना d है, तो यहाँ पे भी d है। इतने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो ये जब इसको सॉल्व, ये सिर्फ इतना ही है ना, पेरीमीटर ले रहे हैं, पेरीमीटर लेंगे मतलब पूरा लेंगे, तो अभी इतना हुआ, जस्ट इसका डबल है, तो ऐसे करके इसको हम लोग लगा देते हैं डबल। कोई दिक्कत दोस्तों आपको? अब मैं डायग्राम को और आपको क्लियर समझाने के लिए देखते हैं, ये डबल हो गया, दोनों तरफ को ले लिए अब हम लोग। अब मैं डायग्राम को हम लोग का क्लियर आउट कर देता हूँ। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, समझ आपको आना ज़रूरी है। इसके बाद देखिए, अब ये जो टू है उसको अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, दो वो ए प्लस डी, ठीक है, और बी प्लस डी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस बी प्लस डी। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टू प्लस ए प्लस बी प्लस 2d। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यही हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाई दिया ये। और इसी में अब हम लोग क्या करते हैं, डी का मल्टीप्लाई करेंगे। डी का अगर इसी में, अगर इसी वाले जो इक्वेशन में हम लोग अगर डी का मल्टीप्लाई किए, ठीक है, डी का गुणा किए, तो हम लोग को निकल जाएगा एरिया। तो एक इक्वेशन ये वाला हुआ, ठीक है, याद रखिएगा इक्वेशन वन हुआ ये एक तरफ से, और टू ए शेयर कटेरियम। ठीक है, अब दूसरा हम लोग पहुँचते हैं, दूसरे कटेरियम फिर हमसे पहुँच जाते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं आपको समझ आने के लिए। ये हम लोग का जैसे फुटिंग का क्राइटेरिया हुआ, ठीक है, और ये हम लोग का क्रिटिकल सेक्शन हुआ, यहाँ से d/2 डिस्टेंस था, यहाँ पे से d/2 डिस्टेंस था। ठीक है, अब मैं d/2 डिस्टेंस नहीं लिखूँगा, आपको अच्छे से समझा दिया था, पहला वाला डायग्राम वही डायग्राम है। ठीक है, आप लोग डायग्राम को पहले बना लीजिएगा फिर इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का ये हुआ फुटिंग साइज का, ये हुआ कॉलम, ठीक है, d/2 डिस्टेंस पर दूरी है, और ये हम लोग का मिड पॉइंट हुआ, और ये हम लोग का चारों तरफ से, ये हम लोग का चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से d/2 डिस्टेंस पे क्रिटिकल सेक्शन बन रहे हैं। ठीक, अब याद रखिएगा ये वाला हम लोग का ए हुआ, ये बी, ये एक्स और ये वाई, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए पी यू तो लोड दिला गया, एक्स वाई, एक्स और वाई, तो ये एक्स वाई वाई हो गया, उसमें माइनस किसको करना है, तो ए, ये जो एरिया है इसको कैसे निकालेंगे, तो ए हुआ और दोनों तरफ से आधा आधा, तो डी हुआ, और कोष्टक हो गया मतलब एरिया, ये एरिया एक तरफ से हो गया और एक तरफ से ये एरिया हो गया। ठीक है, तो बी प्लस डी, ये बी प्लस डी। ठीक है, अब ये इतना हो जाने के पश्चात हम लोग का दूसरा इक्वेशन भी मिल गया। अब इसमें टाउ सी मैक्स निकल गया। ठीक है, अब हम लोग दोनों को कर देते हैं इक्वेट। क्या करेंगे, दोनों को करेंगे इक्वेट। यहाँ पे टाउ सी मैक्स है, टाउ सी मैक्स का जो वैल्यू है वो 0.25 एफ सी क्या होता है। ठीक है, दोनों को करेंगे इक्वेट, यहाँ पे दोनों दोनों को कर देंगे इक्वेट, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा अगले डी का वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग तीसरा तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है, हम लोग का बाई बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया होता है। ठीक है, दो प्रकार से हम लोग निकाल लिए,
एक हो गया हम लोग को वन वे, दूसरा हो गया टू वे, और तीसरा हम लोग पहुँच गए हैं बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट निकालता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाएंगे और यहाँ पर मोमेंट निकालते जाएंगे। तो पहला मोमेंट निकलेगा एम यू के हिसाब, एम यू एक से के हिसाब से, जब एक से है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक से है, यहाँ पे एक से दिखाई दे रहा है, एक से के हिसाब से निकाल रहे हैं, एक से डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कैपिटल में आएगा वाई, ठीक है, क्योंकि एक से को निकालेंगे तो ये वाई वाला डिस्टेंस ऐसे घूमेगा, और जब यहाँ वाई पे निकालेंगे तो ये एक से वाला डिस्टेंस ऐसे घूमेगा, ठीक है दोस्तों। इसके पश्चात दोस्तों क्या होता है, ये हम लोग का एम यू को एक से के हिसाब से निकालेंगे तो पी यू इंटू वाई डिस्टेंस, क्योंकि वाई का है, एक से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, एक से माइनस ए बाई टू, और यहाँ से एक से डब्ल्यू एक स्क्वेयर बाई टू होता है, वैसे हिसाब से ये टू डिस्टेंस हो गया, ठीक है। आप लोग ये वाला जो वैल्यू है उसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, जब भी आपके एग्जाम में आएगा, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसी प्रकार से आप वाई डायरेक्शन का भी निकाल लीजिएगा दोस्तों। तो इसके बाद अगला स्टेप है मोमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मोमेंट जीरो मैक्सिमम की वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम मोमेंट रजिस्टर निकालते हैं, इसलिए किस में निकालते हैं, 0.36 पे, ठीक है। और उसमें से जो पहले आते हैं, याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ आपको, इन दोनों में से जो जो आपके ये वाले जो इक्वेशन से आपको डी मिलेगा, और एक ये वाले इक्वेशन से आपको डी मिलेगा, सॉरी मोमेंट मिलेगा, दोनों से मोमेंट मिलेगा, दोनों में से जो मैक्सिमम मोमेंट रहेगा क्वेश्चन में, आपको जब भी रहेगा, अभी तो डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन की स्टेप डायरेक्ट आते हैं, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, थ्योरी बना के आपको लिखना है, थ्योरी में लिखा हुआ हूँ, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो इसके पश्चात इन दोनों में से जो मैक्सिमम रहेगा उसकी तुलना हम लोग किसके साथ में करेंगे, जो हम लोग का ये वाला लिमिट वाला एक्सी वाला लिमिट वाला जो फार्मूला है, उसमें हम लोग उसके साथ में उसकी तुलना करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसकी तुलना करेंगे, इस वाले इक्वेशन के साथ में तुलना करेंगे, और इसमें से जो वैल्यू आएगी वो डी होगी। अब हम लोग के पास तीन डी आ गए, ठीक है, एक वन वे शेयर के हिसाब से डी आया, एक टू वे शेयर के हिसाब से डी आया, और एक मोमेंट के हिसाब से डी आया। इन तीनों प्रकार से जो डी आया उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी उसी को हम लोग लेके यहाँ पे डिजाइन करते हैं, ठीक है। डी हम लोग का निकल गया। अब हम लोग डी जैसे ही निकलेगा हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे एच टी निकालेंगे, ठीक है, एच टी निकालेंगे, एरिया स्टील टेंशन निकाल लेंगे, और ये हम लोग का लास्ट स्टेप होता है। फिर एरिया एच टी निकालने के बाद एफ आई निकालेंगे, जैसे आप लोग कॉलम में भी देखे होंगे, एफ आई निकालेंगे, ठीक है। एज्यूम कर लेंगे किसी बार को, एफ आई निकल जाएगा, एफ आई निकालने के बाद ए एच टी में से एफ आई को डिवाइड कर देंगे, तो नंबर अब बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद स्पेसिंग निकालना है। तो स्पेसिंग निकालना है तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा, स्पेसिंग निकालने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, बी इंटू एफ आई, ठीक है, और यहाँ पे ए एच टी, ये आपको प्रोवाइड करना है, और आप फार्मूला में रख दीजिएगा, फिर जो भी आंसर आएगा वो आपका सही होगा, ठीक है दोस्तों। और ये हम लोग के यहाँ पे डिजाइन कंप्लीट हुआ, सिर्फ डिजाइन के स्टेप्स फुटिंग के, ठीक है, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले अपने अगले क्लास में। थैंक यू दोस्तों।